हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये सीरीज है जिसमें टॉपिक वाइज हम राजस्थान जीके के क्वेश्चंस करते हैं और आज का टॉपिक है राजस्थान पशुपालन। राजस्थान में पशुपालन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, जो भी बार बार रिपीट होते हैं, ये 60 क्वेश्चन का टेस्ट है। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो पूरा वीडियो देखना है और लास्ट में मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने इसमें से सही किए हैं। इस तरह की रोज़ाना अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो इस बटन पे ओके कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ रहेंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। राइट, चलिए तो राजस्थान पशुपालन के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। साथ साथ कमेंट में बताते जाना है प्रत्येक क्वेश्चन का कि कौन सा ऑप्शन राइट है और टोटल स्कोर काउंट करना है और लास्ट में बता देना कि कितने सही किए थे 60 में से। ठीक है, पहला है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो पशु मेलों का आयोजन किया जाता है किस जिले में होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु मेले लगते हैं नागौर जिले में। ठीक है, सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में लगते हैं, बी आपका राइट आंसर। दूसरा है कि राज्य में सबसे ज़्यादा गौवंश वाला जिला कौन सा है। गौवंश राजस्थान में सर्वाधिक है, वो है उदयपुर जिलों में, झिल्ली के नगरी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि किस जगह ऊँट भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और कहाँ की ऊँट है वो सबसे ज़्यादा। नाचना जैसलमेर की ऊँट है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि किस जगह की बकरियां हैं जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो बकरियां जो है वो वरुण गांव की प्रसिद्ध है। ये वरुण गांव है कहाँ पर, नागौर में। ये जरूर याद रखना कि नागौर में है, क्योंकि क्वेश्चन यह जाता है कि बकरियों से संबंधित वरुण गांव है वो कौन से जिले में है। क्वेश्चन 5 है कि होलिस्टीन और रेड जो है ये किसकी नस्ल है। होलिस्टीन और रेड ये किसकी नस्लें हैं, गाय की नस्लें हैं। ठीक है, गाय की नस्ल है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी जो है वो है पदमा डेयरी। ये है कौन सी जिले में, अजमेर जिले में है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन की सबसे पुरानी कौन सी है, पदमा डेयरी, और है कहाँ पर, अजमेर जिले में, सी आपका राइट आंसर। 7 आपका है कि सोनाड़ी नस्ल जो है वो किसकी है। सोनाड़ी नस्ल है ये भेड़ की एक नस्ल का नाम है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कि किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है। तो ऊँट के मामलों में राजस्थान का एकाधिकार है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र है जोड़बीज में है, और जोड़बीज जो है ये बीकानेर जिले में है, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कि मेरिनो जो है वो किसकी नस्ल है। मेरिनो नस्ल है वो किसकी है, और मेरिनो भेड़ की नस्ल है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर। 11 नंबर है कि किस नस्ल के बैल जो है वो कृषि कार्यों के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। तो कृषि कार्यों के लिए नागौरी बैल जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है। दुग्ध उत्पादन के मामले में राठी गाय जो है सबसे उत्तम मानी जाती है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 13 नंबर कि एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, और सबसे ऊन की सबसे बड़ी मंडी है वो बीकानेर में है, बीकानेर जिले में, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 14 नंबर पशु चिकित्सा पशुपालन के द्वार, ये एक योजना का नाम है, कब शुरू हुई थी ये, 2009 में हुई थी, 1 अक्टूबर 2009 को पशु चिकित्सा पशुपालन के द्वार। ठीक है, 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन 15 कि राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है, और पक्षी चिकित्सालय जो है जोहरी बाजार में है, जोहरी बाजार है ये जयपुर जिले में है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 16 नंबर हाफ ए मिलियन जॉब ये कार्यक्रम है, और ये किस नस्ल से संबंधित है, किसी बत्तख से रिलेटेड है। ठीक है, हाफ ए मिलियन जॉब ये बत्तख से रिलेटेड है, सी आपका राइट आंसर। 17 है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट है वो कौन से ज़िले में होते हैं, और ऊँट सबसे ज़्यादा होते हैं राजस्थान में बाड़मेर ज़िले में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि राज्य में किस नस्ल की भेड़ें हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि किस अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। ये किस्म है, किस नहीं है, किसकी अच्छी किस्म की जो ऊन है वो किस भेड़ की नस्ल की होती है, तो चोकला जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है ऊनों के लिए, सी आपका राइट आंसर। 20 है कि राज्य का पहला पशु सीवन बैंक है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। राज्य का पहला पशु सीवन बैंक जो बस्सी में लगा था, और ये बस्सी जो है वो जयपुर जिले में है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बस्सी जयपुर में। 21 की पशु प्रजनन नीति है वो कब लागू की गई थी। पशु प्रजनन नीति लागू हुई थी जनवरी 2007 में लागू किया गया था, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कि पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए कौन सी एक चारा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
ठीक है। तो दामन जो है ये दुधारू पशुओं के लिए सबसे उच्चतम घास मानी जाती है, चारा माना जाता है। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है। ठीक है, दूध उत्पादों में से इनमें सबसे जो है वो दूध है राजस्थान में। ठीक है, पशु उत्पादों में से डी आपका राइट आंसर। चलिए 24 की अविका कवक बीमा योजना जो है, ठीक है, वो किससे प्रभावी है, किससे संबंधित है, किस केस में अविका कवच बीमा प्रभावी है। तो ये किससे रिलेटेड हो जाती है, ये भेड़ों से रिलेटेड है कि भेड़ों की जो अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है उनकी बीमा के लिए, तो भेड़ से संबंधित सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 25 की चाकेला, मगरा और पुगल ये किस पशु के प्रकार है, किस पशु की नस्ल के नाम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट, ये भेड़ के हैं, किसके हैं, भेड़ के हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पुगल जो है वो किस पशु की नस्ल है। पुगल है ये भेड़ की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 कि राजस्थान का तेजाजी पशु मेला जो है वो किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तेजाजी पशु मेला जो लगता है उसमें नागौरी गाय जो होती है, नागौरी बैल जो है उनके सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है, तो नागौरी गाय के लिए कह दीजिए डी आपका राइट आंसर। 28 की केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है वो कहाँ पर है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है ये जोधपुर जिले में है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है। इनमें से भेड़ की प्रजाति कौन सी नहीं है, तो नाचना है ऊँट की प्रजाति, भेड़ की नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है। और ये थारपारकर नस्ल है वो राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, ये पश्चिमी शुष्क क्षेत्र जो है वहाँ पर पाई जाती है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 कि राजस्थान की 19वीं पशुगणना कब की गई थी। 19वीं पशुगणना हुई थी 2012 में हुई थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 कि निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। भारतीय मेरिनो कहा जाता है चोकला को, जो कि ऊन के लिए प्रसिद्ध है। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कि निम्न में से कौन सा गोवंश की नस्ल नहीं है इनमें से। ठीक है, तो मालवी गायवंश है, राठी भी है, कांकरेज भी है, बागड़ी नहीं है, तो बागड़ी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 34 है कि राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई थी। और निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई थी 2012 में। 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 कि राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो इनमें से कौन सी नहीं है। मालवी नहीं है, मालपुरी है, सोनारी भी है, नाली भी है, तो मालवी नस्ल जो है ये भेड़ की नस्ल है और राजस्थान में नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 निम्न से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊँट से संबंधित है। ठीक है, कौन सी नस्ल जो है ऊँट से संबंधित है, तो मेवाती ऊँट की नस्ल है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मेवाती। क्वेश्चन नंबर आपका 37 कि भारत में राजस्थान जिसके उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है वो कौन सा है। तो ऊन के उत्पादन के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, तो 1 नंबर सही उत्तर। अगला है कि किस मवेशी की प्रजातियां चोकला, मगरा और नाली है। तो ये किसकी है, चोकला, मगरा और नाली, ये सारी भेड़ की नस्लें हैं, भेड़ की नस्लों के नाम है, तो बी आपका राइट आंसर। 39 नंबर कि पुगल जो है वो किस पशु की नस्ल है। पुगल जो है ये भेड़ की नस्ल है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। इनमें से कौन सी नस्ल है वो शेखावाटी में पाई जाती है, तो चोकला है ये शेखावाटी क्षेत्र में होती है। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ऊँटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊँट संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ऊँट संरक्षण केंद्र है ये जयपुर में स्थापित किया गया है, जयपुर में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जो मुख्य तौर पर नागौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मारवाड़ी जो है यही पाई जाती है भेड़ की नस्ल। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 43 की पुगल है वो किसकी नस्ल है, ये क्वेश्चन हमारा 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए भेड़ की नस्ल है। अगला है कि नाली, मगरा, मालपुरी और सोनारी ये किसकी नस्लों के नाम है। नाली, मगरा, मालपुरी, सोनारी है ये भेड़ की नस्लों के नाम है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कि इनमें से कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है इनमें से। तो कौन सी नहीं, मालवी, नाली, मेवाली, नागौरी। ठीक, गौवंश की नस्ल कौन सी है, नाली नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, और ये अविकानगर में है। कहाँ पर है, अविकानगर में। सी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 सोनड़ी और नाली ये किसकी नस्लों के नाम है।
सोनाडी और नाली जो है ये भेड़ों की नस्लों के नाम है, भेड़ों की नस्लों के नाम है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल चक्री के नाम से भी जानी जाती है? चक्री कहते हैं, मगरा नस्ल को चक्री कहा जाता है। 1 नंबर आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 49 कि राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं पाई जाती राजस्थान में गायों की नस्ल में? तो चोकला है, वो नहीं है, चोकला नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कि बाड़मेर का मलानी क्षेत्र जो है वो किस गौवंश की उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है? और थारपारकर के लिए प्रसिद्ध है, ये थारपार की उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में। यहाँ पर कांकरेज नस्ल पाई जाती है, कांकरेज नस्ल पाई जाती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 52 है कि भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? भारतीय मेरिनो है वो चोकला नस्ल को कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो मुर्रा जो है दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सी आपका राइट आंसर। 54 कांकरेज जो है वो किसकी नस्ल है? कांकरेज है वो गाय की एक नस्ल का नाम है, गाय की नस्ल है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका सही आंसर। 55 की पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर जो है वो कौन सी जिले में है? और ये कोडमदेसर है ये बीकानेर जिले में है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही आंसर। 56 की राठी प्रजाति की कौन सी 2 गाय संकर प्रजाति की है? तो इसमें एक तो सिंधी आती है, एक साहिवाल आती है, तो सिंधी और साहिवाल बी आपका राइट आंसर। 57 है कि इनमें से अलग कौन सा है? 3 किसी प्रकार की एक ही नस्ल के नाम है, एक अलग है, तो यहाँ पर सांचौरी अलग हो जाएगा, सांचौरी अलग है, बाकी तीनों तो सही हैं, तो 1 नंबर राइट आंसर। 58 नंबर कि आपको पशु और नस्लों के नाम दे रखे हैं, इनमें से एक जोड़ा सही नहीं है, तो मालपुरी भैंस की नस्ल नहीं होती, मालपुरी भैंस की, चलिए ये अलग हो गया, बाकी 3 अलग है, चलिए ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 59 है कि अजमेर में राष्ट्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1988 में की गई थी, अजमेर में ही है कुक्कुट सबसे ज़्यादा, तो 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 कि राजस्थान के किस जिले में कैमल मिल्क डेयरी स्थापित किया गया है? और ये बीकानेर जिले में हुआ था, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, 60 में से आपने कितने सही किए हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा अनकेटिंग प्लस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लेना। जब भी रजिस्ट्रेशन करो तो यहाँ पर रेफरल कोड देना है प्रहलाद सारण के नाम से, बिना स्पेस दिए, और अप्लाई कर देना है, ताकि 10% आपको और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं पूरा कोर्स होता है, 40 से ज़्यादा टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेज होती है, आप डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, हर क्लास के आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, PDF मिलेगी। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। PDF लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। ठीक है, और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो वहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो टी सीरीज बनाते रहें। थैंक यू।